गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, मैं उस पर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले तो जान लें कि मैं किस ब्रांच किस सेमेस्टर के लिए, तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के वीडियो बना रहा हूँ और सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है, इसलिए मैं इस पर अपना पूरा वीडियो दूंगा आपको। एक एक करके सभी वीडियोस को देखिएगा, समझ में आएगा। और अगर मेरे से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पढ़े होंगे, दोनों ग्रुप के बच्चे, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो दोनों ग्रुप के बच्चे होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को ये टॉपिक्स मिला होगा। ये यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिला है और साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिला है। बट हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू किया है। ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर की बातें पढ़कर निकल गए। लेकिन अब मैंने कहा भी था कि ब्रांच पेपर के रूप में आगे मिलेगा। जब मैं हर समय फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया करता था तो बोलते थे आगे मिलेगा, तो अब आ गया। अब हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है, यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सब कुछ समझना है। तो हम लोग के पास तो सब्जेक्ट को तो हम लोग ध्यान देंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अब हम लोग एक इंजीनियर बनने के पहले कदम पे हैं। यानी थर्ड सेमेस्टर में हम लोग का ब्रांच पेपर स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अब यहाँ से टेक्निकल पेपर, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बना रहा हूँ, तो वो अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इसको प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। हम लोग का एम क्या होता है? हम लोग का एम है सर्किट को डिज़ाइन करना। ठीक है, ध्यान रखें, हम लोग का एम क्या होता है। इंजीनियर्स होते कौन हैं? तो ये सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद सोचते हैं, अपना दिमाग लगाकर एक नया सर्किट डिज़ाइन करते हैं, और वो सर्किट ठीक ठाक रहा तो उसको मार्केट में या फिर कंपनी उसको खरीदती है और उसका कोई डिवाइस बनाकर बाज़ार में बेचती है। ठीक है, तो वो सर्किट डिज़ाइन करना इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर का काम यही होता है। तो सर्किट डिज़ाइन करना होता है। चलिए, तो हम लोग इसमें भी यही बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं जिससे हम लोग को सर्किट डिज़ाइन करने में आसानी हो जाएगी। सर्किट डिज़ाइन करना कह देने से सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा ऐसा तो होगा नहीं। सर्किट डिज़ाइन के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको कंपोनेंट का नॉलेज होना होगा। कंपोनेंट्स के नॉलेज अगर नहीं होंगे तो आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं सिलेबस पे एंटर करूँगा तो सारे कंपोनेंट्स की जानकारी भी होने लगेगी, अच्छे से समझ में आने भी लगेगा। तो सब्जेक्ट के नाम को देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहला बात क्लियर कर दूं कि ये दो सब्जेक्ट का मिक्सचर है। दो डिफरेंट सब्जेक्ट का मिक्सचर को एक सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, एक तो लिखा है मैंने सेपरेट कर दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक सेपरेट कर दिया मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए लिखा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अगर आप होते तो दोनों को अलग अलग पढ़ना होता, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप लोगों को एक ही साथ डाल दिया है क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा हो जाता। खैर, हमको तो पढ़ना है और नॉलेज लेना है। तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यूनिट 1, 2, 3 ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। और फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो 4, 5, 6 यानी चौथा यूनिट, पाँचवा यूनिट और छठा यूनिट जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो कोई एक पार्ट हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, उसको पूरा फिनिश करेंगे कंप्लीट, उसके बाद दूसरे पार्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो कोई भी पार्ट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आज का जो मेरा पूरा लेक्चर है वो इन सभी टॉपिकों पर एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा। जैसे मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करता हूं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, इसमें पहला टॉपिक लिखा है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं नंबर सिस्टम का जिक्र नहीं है ना। यही चीज़ हमारे ट्रिपल ई में भी था, लेकिन हम लोग पहले नंबर सिस्टम समझेंगे। बिना नंबर सिस्टम समझे आगे डिजिटल की दुनिया में एक कदम भी नहीं रखा जा सकता है। नंबर सिस्टम का मतलब जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इस तरह के नंबर सिस्टम की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि इसमें सिलेबस में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा, फिर बुलियन अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, तो ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है सर, ये सब होता कौन है, क्या चीज़ है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से मिले नहीं हैं, इस चैप्टर से तो मिले हैं। ट्रिपल ई में मेरा ट्रिपल ई का लेक्चर अगर आप देखते होंगे तो ये यूनिट नंबर 3 ट्रिपल ई में आपको मिलता होगा एकदम। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं बताना है, क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। हाँ, ये टॉपिक जो है एकदम नया है। इस तरह कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है और तीसरा सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा इसको समझिए कि हम लोग के पास जोड़, घटाव, गुना, भाग, इस तरह के बहुत सारे ऐसे हमारे पास डिवाइसेस हैं जो इस तरह का काम करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे? कॉम्बिनेशनल सर्किट। मान लिया मेरे को जोड़ना है, दो संख्या को जोड़ना है, तो हम लोग एडर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एडर का। एडर का मतलब क्या होता है? ऐड मीन्स जोड़ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ ADD, ऐड, ऐड मीन्स जोड़ना, और इसी से बनता है ER लगा दीजिएगा तो एडर, जोड़ने वाला। ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने का काम करेगा। तो अब मैं दो संख्या को जोड़ने के लिए सीख रहा हूँ, तो उसके लिए आपको सर्किट बनाना होगा। तो सर्किट कैसे बनाइएगा? तो सर्किट जिस तरीके से भी सर्किट डिज़ाइन कीजिएगा उसको हम लोग यहाँ पर एडर नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? एडर। सिर्फ एडर ही नहीं है, एडर के साथ इसमें आता है सब्ट्रैक्टर, फिर आता है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ओके, फिर आता है इनकोडर, डीकोडर। एक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारे के सारे नाम एकदम हमको नए दिख रहे हैं? एकदम सब कुछ सारा नाम नया है। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इन सब टॉपिकों का क्या हमारे रियल लाइफ में यूज होता है, बहुत ज़रूरी है। तीसरा है यूनिट 3, इसमें देखिए लिखा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट? ये तो क्वेश्चन फेमस है, फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा। मैंने इस तरह के बहुत सारे आगे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। साथ में डेटा कन्वर्टर भी है। तो ये आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट अपना काम सही कर रहा है, जोड़ना, घटाना, मिक्स करना, इनकोड करना, डिकोड करना, तो सब अपना काम ठीक से कर रहा है। लेकिन जब अपना काम ये ठीक से कर रहा है, ठीक है, तो इस सर्किट का क्या काम हुआ? लेकिन इसमें एक खास बात है, जोड़ तो दे रहा है लेकिन ये स्टोर नहीं कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान नोट कीजिएगा, जोड़ तो दे रहा है लेकिन स्टोर नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब, यदि मेरे को आप एडर बना दिए तो आप बोलेंगे लो जी तुमको 3 लड्डू दिए और इधर 2 लड्डू दिए। अगर आप हमसे पूछेंगे कितने लड्डू हुए, तो मैं बोलूँगा जोड़ूंगा 3 और 2 5 लड्डू, तो आप 5 लड्डू, ठीक। अगली बार इसमें 6 लड्डू दिए, इसमें 2 लड्डू दिए, टोटल कितने हो गए? 8 लड्डू। लेकिन यदि आप पूछते हैं हमसे कि अच्छा इसके पहले कितना लड्डू था, तो मेरे को कोई याद नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट डेटा होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले वाले डेटा का मैं जानकारी ही नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेमोरी नहीं है, मैं पीछे के डेटा को स्टोर नहीं कर पाया, ठीक। तो अब आइए, अगर मैं इसी कॉम्बिनेशनल सर्किट में कुछ मेमोरी डिवाइस, क्या कौन सी डिवाइस? मेमोरी डिवाइस, यस, मेमोरी डिवाइस मैं इसमें अटैच कर दूंगा, तो मेरे पास उस सर्किट का नाम हो जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट। एक लड़का बोला सर इस वर्ड्स का मतलब समझाइए, सीक्वेंस से बना है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? तो आपको आगे चल के हम आपको बताएंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है डिजिटल सिग्नल। कौन सा सिग्नल? डिजिटल सिग्नल। देखिए इस तरह के सिग्नल का प्रयोग होगा, इस तरह के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। तो सर ऐसा सिग्नल तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसा सिग्नल देख के आए हैं, देखिए सांप की तरह, इसको हम बोलते हैं AC। तो भाई ये इसी से बनता है, इस तरह के सिग्नल्स हम लोग जनरेट करते हैं। ये डिजिटल सिग्नल है, ये 1 को इंडिकेट करता है, ये 0 को, ये 1 को, ये 0 को, ये 1 को और ये 0 को। इस तरह से 1 0 1 0 का इंडिकेशन आपके सामने दिख रहा है। तो ये
अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में थोड़ा सा मेमोरी मिला दूं तो उसको हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। अब यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट मेमोरी का भी आएगा, तो मेमोरी भी समझना है आपको। मेमोरी जो किसी भी डेटा को स्टोर, किसी भी तरह के डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। आइए, ये छोटा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम आपको खाली ऐसे ही बताए, मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में लेके आता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ने से पहले हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है, सिलेबस में भी है सेमीकंडक्टर पढ़ना है, तब हमें सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, ढेर सारे सेमीकंडक्टर डायोड होंगे। कौन कौन से होंगे देख लीजिए। एक डायोड का नाम होगा पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा डायोड? पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। फिर होगा कौन? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर कौन होगा? फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड। फिर कौन होगा? जेनर डायोड, जेनर डायोड। तो इसमें जितने भी डायोड हम लोगों ने ट्रिपल ई में नहीं पढ़े हैं, सभी डायोड को डिटेल स्टडी करेंगे। साथ साथ सेमीकंडक्टर की पूरी स्टडी आपके सामने होगी, सेमीकंडक्टर थ्योरी, जिसमें कि आप पूरा एन टाइप, पी टाइप, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक पूरा पढ़ेंगे इसमें। यूनिट नंबर 5, जैसे ही डायोड ख़त्म होगा आपको उसके आगे का डिवाइस आ जाएगा, उसका नाम है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कौन सा डिवाइस आ जाएगा? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सॉरी बाईपोलर जंक्शन डायोड लिखा गया है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कर दीजिए। हाँ, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में BJT कहा जाता है, किताब में लिखा भी होगा BJT, BJT। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BJT ही बोलते थे, आप भी बोल सकते हैं। इसी तरीके BJT क्या होता है? ये 3 टर्मिनल वाला एक डिवाइस होता है जो सिग्नल को, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। टर्म समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ट्रिपल ई में ये टर्म यूज हुआ है, और अगर आप मेरे से पढ़ें तो मैंने इस टर्म का यूज किया था और मैंने पढ़ाया भी था BJT। याद कीजिए, 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और PNP। याद आ गया होगा, एकदम याद आ गया होगा। चलिए, तो आइए, तीसरा लास्ट यूनिट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी हमारे ट्रिपल ई में हुआ है। फेट के 2 टाइप होते हैं, JFET और MOSFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन MOSFET। तो उन दोनों का पूरा डिटेल स्टडी है। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बताया कि कौन कौन सा टॉपिक है और कैसे बांटेंगे हम लोग। छोटी वीडियोज़ है क्योंकि सिलेबस ओवरव्यू है। हम लोग जब इसके कंटेंट पे आएंगे तो बारीक से एक एक कंटेंट को समझेंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये 2 चीज़ें हैं, तो आप किसको पहले स्टार्ट करेंगे? दोनों स्टार्ट करना थोड़ा खिचपिच होगा। मैं चाहूँगा कि मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं स्टार्ट करूँ। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पर शुरू कर दूंगा। उसके बाद मैं डिजिटल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपने डिजिटल एक यूनिट में पूरा पढ़ा था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े जरूर थे, बट उतना एकदम एक जगह अरेंज वे में नहीं था, और ये जो सिलेबस दिया है एकदम अरेंज वे में दिया है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल स्टडी करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ख़त्म हो जाने के बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे। तो एक यूनिट तो आपका कॉपी में ही है ना? ट्रिपल ई वाला कॉपी निकलिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 आपको पूरी तरीके से समझना है। अब आइए, मैंने ये चैप्टर आपको दिया, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 3rd सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इस बार पेपर आया है। ये है आपका सिलेबस ओवरव्यू। अब होता है कि सर इसको अच्छे से एक एक करके हम लोग ढंग से, तरीके से 1 by 1 पढ़ेंगे। तो हम लोग का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, जो यूनिट नंबर 4 है। 4 के बाद 5 पढ़ाएंगे, 5 के बाद 6 पढ़ाएंगे। तो 4, 5, 6 को बहुत अच्छे से हम लोग पहले सीख लेंगे, फिर हम लोग यूनिट नंबर 1, 2 और 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये दोनों मिला के पढ़ने से थोड़ा कंसंट्रेशन इधर उधर जाएगा, तो क्यों ना हम लोग इसको अलग अलग पढ़ें। इसको पहले इसको ख़त्म कर ले, फिर इसको ख़त्म करते हैं। तो इसमें इतने ही रखते हैं।
इस वीडियोज़ में हम लोग अगले वीडियोज़ में इसके टॉपिक पे बात करने लगेंगे, यानी हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड पे बात करने लगेंगे, यानी सेमीकंडक्टर हम लोग बात करने लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में इतनी ही रखते हैं। हाँ, ध्यान रखें ये ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की वीडियोज़ देख रहे होंगे। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ अपना वीडियोज़ लेते भी हैं। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा, बेस्ट टू बेस्ट। और मैं चाहूँगा कि मेरे जो फैकल्टी टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है वो भी बेस्ट दे। ठीक है, अच्छे से अच्छा आपको एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा, प्योर एजुकेशन, नो फालतू बात, कोई ऐसी बातें नहीं जो आपको हर्ट करेगी। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोग एक एक करके टॉपिक को स्टडी करते हैं। चलिए, तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नेक्स्ट वीडियो होगा यूनिट नंबर 4, यहाँ से हम लोग पूरा एक एक करके समझेंगे और जानेंगे।